हम सब नहीं चाहते हैं कि हमारी एज बढ़े। उसमें ऐसा क्या हो जाता है, एज के जब बढ़ती है उसके साइन कुछ चेहरे पे दिखने लगते हैं। तो वो साइंस क्यों आते हैं, वो चीज़ें चेहरे पे आखिर क्या आती हैं और वो क्यों आती हैं, इस वीडियो में हम और ये भी जानेंगे कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट साइंटिफिकली कुछ ऐसा है जिससे एजिंग के साइंस को प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर सब बकवास की बातें सिर्फ धंधा बनाने के लिए अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और चीज़ें बेच रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, उसमें आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है एंटी एजिंग के विद एविडेंस इन द होल वर्ल्ड। Anti-aging procedures. The anti-aging treatment, Believe it or not, I have battled the fear of aging for many years. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर ये एजिंग होती क्या है, उससे क्या क्या हमारे चेहरे पे चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हमें एज ज़्यादा दिखती है और वो क्यों आती है, क्या उसका रीज़न। अगर हम कोई भी ओल्ड एज का फेस देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें दिखती है लूज स्किन, माइनर रिंकल, रिंकल ओवर द फोरहेड, क्रोज फीट। ये पूरे फेस पे हमें रिंकल्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी सन डैमेज के साइंस भी देखने को मिलते हैं। सिबोरिक केराटोसिस, पिगमेंटेशन, लूज स्किन, डल स्किन, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये स्किन जो है वो ओल्ड एज स्किन है और ये काफ़ी डैमेज हो चुकी है या लूज हो चुकी है। आखिर ये हुआ क्यों? हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, कोलेजन होते हैं, इलास्टिसिटी होती है, ये सब के सब एक पुल करके रखते हैं, एक इफेक्ट को पुल करके रखते हैं जो कि वो लूज होने लगता है विद एज के साथ में। और उसका कारण है स्ट्रेस लेना, एक्सेसिव सन एक्सपोजर होना। जितना ज़्यादा डैमेज होगा स्किन का, वो किन कारणों से होता है, सन डैमेज या लाइट से जो डैमेज होता है, फोटो एजिंग जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं ये सारे साइंस देखने के लिए। उसके लिए मैंने अपनी सनी स्क्रीन की वीडियो में ये फ़ोटो कई बार दिखाया है और ये फ़ोटो भी कई बार दिखाया है, जिसमें हम ये बताते हैं कि फ़ोटो एजिंग जो है वो 70 to 80% कारण होता है हमारे फेस पे। जो कि ये एजिंग के साइंस देखने को मिलते हैं, उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो फोटो एजिंग होता है, जिसमें सनलाइट और बाकी की लाइट्स भी आते हैं। इसके अलावा एज के द्वारा जो हमारी फेस पे एजिंग के साइंस आते हैं वो कारण काफ़ी कम होता है। सो होता क्या है उसमें, इन दोनों कारणों की वजह से, चाहे वो स्ट्रेस हो, फोटो एजिंग हो, कोई इस तरह की आपको डिजीज़ हो जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी काफ़ी हेल्थ पे उसने इफ़ेक्ट किया हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कोलेजन को डैमेज करती है, इलास्टिक टिश्यू को डैमेज करती है, सेल्स को डैमेज करती है, जिससे वो लूज़ हो जाते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे लूजनेस आती है, रिंकल आते हैं, और अगर वो फोटो डैमेज स्किन है तो वहाँ पे पिगमेंटेशन आती है, सिबोरिक केराटोसिस आती है। ये सारी चीज़ें फेस पे देखने को मिलती है। अब इन सब को हटाया कैसे जाए, तो क्या उसका एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या इनको बचाया जा सकता है। सो डेफिनेटली इनको बचाया जा सकता है। एविडेंस ये कहता है कि 70 to 80% फेस पे जो एजिंग के साइंस है वो हमें लाइट या सन एक्सपोजर की वजह से होता है, जो कि हमें एकदम से नहीं पता चलता, लेकिन क्यूमुलेटिव हमारा जितना सन एक्सपोजर या लाइट की वजह से जो डैमेज होता है, अगर वो देखा जाए तो उसी की वजह से आपके फेस पे साइंस आते हैं एजिंग के। कईयों को ये लगता है कि मेरे जो है मैं तो बहुत कम जाता हूँ या कम जाती हूँ, वो लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो घर है वो कौन सी लोकेशन पे है, उसमें सन एक्सपोजर आपको कितना होता है, आप लाइट्स में कितना रहते हैं, कितना आपकी उसकी वजह से स्किन को डैमेज पहुंचता है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके काफ़ी बेनिफिट है, डेफिनेटली एजिंग में बेनिफिट है, कैंसर से प्रिवेंट करती है, पिगमेंटेशन को बचाती है, ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। सो कितना SPF लगाना है, किस क्वांटिटी में लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ों पे हमने वो वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सनस्क्रीन की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो। मैं कौन सी एज से जो है वो सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट की जाए, सनस्क्रीन जो है वो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, बट गाइडलाइंस ये कहती है अगर आप 10 to 12 ईयर्स की एज से भी अगर आप सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। इसके अलावा और कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट हैं जो मेरे एजिंग के साइंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, वो आता है रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड।
रेटिनोइक एसिड, एडाप्लिन, विटामिन ए के डेरिवेटिव्स जो ये हैं जिसमें रेटिनोइक एसिड आता है, एडाप्लिन आता है, ये सब आपकी एजिंग के साइंस को प्रिवेंट करते हैं। और रेटिनोइक एसिड को आपको नाइट में लगाना, जो कि आप इनिशियल उसमें कुछ बर्निंग सेंसेशन करता है, फिर उसको जो है आप डिवाइड कर सकते हैं। नाइट में आप अल्टरनेट डे कर सकते हैं, उसको बाद में जा कर के डेली भी कर सकते हैं। लेकिन आप रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल अगर डेली नाइट में लगाते हैं सो डेफिनेटली आपकी एजिंग के साइंस जो है वो डिले आएंगे। और ये FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। और मैं ये एक बात और बता दूं, बहुत सी मार्केट में एक्सपेंसिव मेडिसिन या क्रीम्स और लोशंस अवेलेबल हैं एंटी एजिंग के नाम पे। उनमें से वो बहुत सारे बहुत कम फ़ायदा करते हैं या ना के बराबर करते हैं। सो पैसे पे डिपेंड नहीं करता। रेटिनोइक एसिड की क्रीम जो है आपको 100 रुपये से भी कम में मिल जाती है। और ये डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड इसको अप्रूव किया गया है कि ये आपके एजिंग के साइंस को कम करती है या डिले करती है। और इसकी कीमत 100 रुपये से भी कम है पर क्रीम की, जो कि आपकी काफ़ी मंथ चल जाती है, एटलीस्ट 2 मंथ्स तक चल जाती है सिंगल क्रीम। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो उसमें जो है ये आते हैं सनस्क्रीन, रेटिनोइक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी सीरम से भी आपके एजिंग के साइंस को डिले किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। हाइलुरोनिक एसिड से भी आप अपनी स्किन को एजिंग के साइन को डिले और प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये लगाना कैसे है और इनकी डिटेल में जानने के लिए हमने इस प्रोडक्ट पे अलग से वीडियो बनाई है, आप उनको ज़रूर देखें। और इस प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी के लिए कि कैसे उसको देखा जाए, कौन सा बेस्ट है, अगर कौन से प्रोडक्ट को आप देख के पहचान सकते हैं कि प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, वो येलो है उसके कलर पे डिपेंड करता है, कहीं वो ऑक्सीडाइज तो नहीं हो चुका। सो वो कलर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट की आपकी स्किन पे काम करेगा या नहीं करेगा, या ये ख़राब हो चुका है। ये सारी बातें जो है हमने डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है। इसके बाद में ये डिप आता है कि ये प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी सीरम या रेटिनोइक ये कब से स्टार्ट करें। सो 15 ईयर्स ऑफ द एज, 15 ईयर के बाद में आप ये प्रोडक्ट कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सनस्क्रीन आप उसके पहले भी लगा सकते हैं। अगर मेरे फेस पे रिंकल आ चुके हैं, ये सारे साइंस आ चुके हैं, तो मैं कैसे उसे डिले कर सकता हूँ। एंटी एजिंग के लिए लूजनेस, रिंकल, इन सब के जो ट्रीटमेंट है ये एक्सपेंसिव होते हैं डेफिनेटली, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट्स इन्हीं से आता है। कोई भी आप क्रीम वगैरह लगाएंगे उनसे ये रिवर्स नहीं हो सकते। इनको वापस से रिवर्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स मतलब वो मसल की पैरालिसिस कर देता है सिंपली। तो आप ये मसल मूव नहीं कर पाते तो यहाँ के रिंकल गायब हो जाते हैं। आप जहाँ पे बोटॉक्स इंजेक्ट करवाएंगे अपने डॉक्टर से, वहाँ की मसल मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। जब मसल पैरालाइज हो जाएगी, उसकी मसल मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे रिंकल दिखने ऑब्वियसली बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। और डिपेंड करता है कितना डोज इंजेक्ट किया। अगर आपकी स्किन लूज हो चुकी है और कहीं पे हॉलोनेस है, तो उस हॉलोनेस को भरा जा सकता है फैट के द्वारा, जो आपकी बॉडी में फैट निकाल के आपके यहाँ पे या कहीं पे भी जहाँ पे हॉलोनेस है वहाँ पे इंजेक्ट किया जा सकता है, या फिर रेडीमेड फिलर द्वारा भी इंजेक्ट किया जा सकता है। अगर सिर्फ लूज चिक्स को या कहीं पे भी लूज पार्ट को आपको लिफ्ट करना है, चाहे वो नेक हो, ब्रेस्ट हो, वेजाइना हो, या आपके एब्डोमेन की लूज स्किन हो, उन सबको लिफ्ट करने के लिए थ्रेड लिफ्ट्स आते हैं, जो कि बाब थ्रेड होते हैं, कॉक थ्रेड होते हैं, उनसे आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं। वो भी 1.5 ईयर तक चलते हैं। उसके बाद में आपको उसको रिपीट कराना होता है। लेकिन बोटॉक्स को आपको 4 to 6 मंथ या 7 मंथ में रिपीट कराना होता है, डिपेंड ऑन योर स्टेज। हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात तो कर चुके हैं। क्या क्या चीज़ें मुझे अवॉइड करनी चाहिए जिससे मेरे एजिंग के साइन ना आए। तो डेफिनेटली नंबर 1 पे आता है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर से बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फेस पे एजिंग के साइन नहीं चाहते, सिगरेट से भी आपके फेस पे एजिंग के साइन जल्दी आते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल और डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोई भी आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एजिंग के साइन जल्दी लाते हैं। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और अपनी स्किन को हेल्दी और यंग रखने के लिए हमसे जुड़े रहें। इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी पर्सनली हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बिकॉज हम चाहते हैं कि आप अपनी स्किन की केयर भी डेली करिए, जैसे कि आप अपने हार्ट की, मसल्स की और दांतों की करते हैं। सो थैंक यू गाइस।